है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कनाडा में गाइस अगर सबसे इजी चीज़ है ना, तो वो सामान आप जब मूव करते हो, इससे इजी आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। मतलब जब मान लो पूरा आपको दोस्त छोड़ के जाना हो एक एक सिटी से दूसरी सिटी में, आपकी जो कनेक्शन बने हैं लोगों के साथ वो आपको छोड़ना हो, बहुत इजी है गाइस। आप इजीली वहाँ से अपना सामान शिफ्ट कर लोगे। So yeah, that's me. I just moved from St. Thomas to Hamilton due to some reason. Basically, it was a long journey for me and it kind of wasn't easy for me because एक ही टाइम पे सब मुश्किलियाँ तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि पहले से मैं मौजिला बंदा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाता है। और ऐसे में एकदम से डर नहीं जाता हूँ कि ये चीज़ें अगर मेरे साथ हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास थोड़ा पेशेंस है और मैं कहीं ना कहीं मैं जुगाड़ कर लेता हूँ अपने आप से। अगर दूसरों से हेल्प मांगनी भी पड़ेगी तब भी मैं ऐसे दोस्तों के साथ तो बिल्कुल मैं शर्माता नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता है। लेकिन अब पहले से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो मेरी जर्नी है कि मेरा सामान मूव करने से घर ढूंढने में हैमिल्टन में, क्योंकि हैमिल्टन इज़ अ ब्रांड न्यू सिटी फॉर मी। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हैमिल्टन। Yeah, I had heard about Hamilton about crime rate is too high। एंड यहाँ पे जब मैंने आके लोगों को पूछा तो दो ऐसे मुझे मतलब जो स्ट्रीट के नाम मिले थे, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। अभी तक मैं वहाँ पे गया नहीं क्योंकि अभी तो मैं नया नया हूँ, तो मैं चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। तो अगर हम पहले से स्टार्ट करें मेरी जर्नी के बारे में कि यहाँ पे मूव होना मेरे लिए स्मूथ था या फिर थोड़ा मेरा रास्ता ऐसा वैसा था, तो मैंने जब प्लानिंग किया कि नहीं अब तो मैं मूव हो जाऊंगा अगर मुझे जॉब मिली यहाँ पे तो मैंने स्टार्ट कर दिया अकोमोडेशन के बारे में। लेकिन एक मेरा फ्रेंड था ऑलरेडी यहाँ पे था, अच्छा वाला फ्रेंड था गाइस, और मैंने उसको मैसेज कर रखा था कि ऐसा ऐसा मेरा सीन है तो मेरा रहने का सेटिंग कर देना। तो उसने बोला ठीक है कि मैं कर दूंगा, आप यहाँ पे आ जाना, क्योंकि उसने खुद लीज की हुई थी और एक बंदा आराम से उसके घर या अपार्टमेंट में रह सकता था। मैंने कहा चलो भाई, अब रहने का तो सेटिंग हो ही गया है तो अब मुझे टेंशन किस बात की। मेन तो ये बात है कि अगर कोई बंदा हमें 1 मंथ के लिए भी यहाँ पे अगर स्टे होने दे तो बाद में तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाता है, कहीं से तो कांटेक्ट निकल आते हैं कि चलो भाई किसी और जगह पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो मैंने ऐसा मेरा सेफ साइड था कि चलो भाई ये मेरा फ्रेंड है, मुझे हेल्प करेगा। लेकिन अच्छा वाला फ्रेंड गाइस, ऐसा भी नहीं कि कोई हम कॉलेज में भी साथ पढ़े थे। तो ये सब होने के बाद मैंने अकोमोडेशन ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन बाद में जब फाइनलाइज हुआ कि अब मुझे हैमिल्टन 100% मूव होना है अक्टूबर, आई थिंक मैंने अक्टूबर में तो मूव हो ही जाना था। और मेरा कुछ इंटरनल ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी चल रहा था वॉलमार्ट से हैमिल्टन के वॉलमार्ट में, तो वो अभी भी चल रहा है, देखते ही आगे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होने लगी तो मैंने अभी 3 to 8 वॉलमार्ट में वैकेशन ले लिया था ताकि उसके अंदर मैं चीज़ें फिगर आउट कर सकूं कि मुझे कौन सा यहाँ पे पेस्ट्रो कार है और वो सारी चीज़ें थोड़ा देख लूँ, घूम लूँ कि सिटी के जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का वाटर जो है मुझे थोड़ा मतलब इतना सूट नहीं हुआ, क्योंकि सेंट थॉमस में बिल्कुल एक्वागार्ड जैसा आपका वाटर था, तो यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो चलो ये चीज़ें तो बाद में आती है। लेकिन हाँ, अब बारी आई कि अब फाइनली मूव होना है। तो फाइनली मैंने उस बंदे को मैसेज किया कि मैं ऐसे मूव होने वाला हूँ। तो उस दिन तो उसने बताया कि चलो वो कहीं दोस्त के साथ बाहर जा रहा है, लेकिन बाद में भी तो मैंने उसको बताया कि ब्रो अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई जगह नहीं है तो मुझे बताओ काइंडली। मैंने रिस्पेक्ट से पूछा तो यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग करूँ मेरे हिसाब से, राइट। क्योंकि वो इकलौता बंदा था जिसे मैं हैमिल्टन में जानता था, लेकिन उसका रिप्लाई आया ही नहीं ब्रो, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा फ्रेंड है मेरा और पता नहीं मुझे कि उसको क्या हो गया। मैंने उसको ऐसा भी बोला कि अगर तुझसे सेटिंग नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मुझे बता दे तो मैं कुछ ना कुछ मेरा सेटिंग करूँ, सही है ना। कि लास्ट टाइम में मूव होना है, मैंने उसको मैसेज किया, वो रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो भाई बंदा मतलब एक दिन में सब कुछ कैसे हो जाएगा। तो मैंने फिर अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट किया, वो बाद में हम निपटा लेंगे। तो काफ़ी मैसेजेस भी आए, मैंने इंक्वायरी भी की, लेकिन द थिंग इज़ मुझे यहाँ पे हैमिल्टन में अकोमोडेशन देखने के लिए सेंट थॉमस से यहाँ पे आना था। अब मैं बार बार तो ये कर नहीं सकता, तो मैंने 3 to 8 वैकेशन ले लिया। और फॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत भगवान ने भी सपोर्ट किया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ।
थोड़े रेंट भी यहाँ पे हैमिल्टन में मुझे ज़्यादा लगे। मैंने 2-3 लोगों को कांटेक्ट किए थे, लेकिन वो तो बाद में देखी जाती है, राइट। पहले फर्स्ट मंथ हमें अपना रहने का करना होता है। इसके बाद मेरा दूसरा फ्रेंड था, मुझे पता चला, उसने फेसबुक पे वो लिख रखा था कि मैं ऐसे मूव होने वाला हूँ। तो मैंने उसको ही डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि मैं भी ऐसे मूव होने वाला हूँ। तो ऐसे कांटेक्ट हमारे हुए। उसके बाद उसने कोई गुजराती बंदे के साथ बात की थी, लेकिन उसको इतना मतलब कुछ आया नहीं, वो तो ना बोलने वाला था। मैंने कहा भाई मुझे अकोमोडेशन तो चाहिए हमें, है ना। उसको भी चाहिए था क्योंकि उसकी 10 या 12 अक्टूबर को अमेज़ोन में स्टार्ट हो रहा था, तो उसको भी ऐसे इमीडिएटली मूव होना था। तो मैंने फिर उस बंदे से बात की, सब सेटलमेंट किया। तो बाद में हम यहाँ पे मूव हुए। तो मूव होने के लिए मैंने पोपा राइड का यूज़ किया है। एक बंदा था, उसका इंटरव्यू था, बहुत अच्छा बंदा था। तो ये फिर यहाँ पे हैमिल्टन में आ गए। उसके बाद मैंने चलो सामान वामान रख गया, वो अपने घर पे चला गया। अब बारी आई, अब मेन पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। ये सामान तो मैंने रख दिया, मैंने ट्राई किया कि ये पीछे वाला जो डोर से वो ओपन करके देखूँ, लेकिन घर पे कोई था नहीं। और मैंने ऑनर को पहले से बता दिया था कि ऐसे में इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आ जाऊंगा। मैंने मॉर्निंग में भी उनको ऐसे रिपीट किया था कि ऐसे में आने वाला हूँ। बोला ठीक है चलो आप आ जाओ। तो जब मैंने उनको बताया कि लॉक ओपन नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने बोला कि घर पे कोई है नहीं, तो मुझे कैसे पता कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। तो उन्होंने बोला कि फिर से ट्राई करो, आप लॉक ओपन हो जाएगा। अरे कैसे हो सकता है लॉक ओपन? अगर घर में कोई है नहीं तो बंदा ऐसे डोर ओपन करके थोड़ी ना जाएगा हमारे लिए, है। सही है ना बात। तो लॉक तो खुला नहीं। मैंने कहा भाई आज तो लग जाने वाली है अपनी तो मैं भाई पूरा सामान मेरा यहाँ पे था। मैंने ट्राई किया कि अंदर से थोड़ा बहुत वो चाकू लेके जो स्क्रू आता है वो ओपन करने को ट्राई किया, लेकिन थोड़ा स्पेस बहुत कम था। तो ऑलमोस्ट मैंने 1.5 घंटा 1.5 या 2 घंटा बाहर निकाले हैं। और उस टाइम पे मैंने कहा चलो, मैंने अपने मम्मी को भी नहीं बताया था कि ऐसा मैं मूव हो रहा हूँ। क्यों उन लोगों को परेशान करना है, वो अगर बाद में फिर चिंतित हो जाएंगे कि यार क्या है और क्या नहीं। तो 2 घंटे में बाहर बैठा रहा। और उसके बाद अब बारी आती है हमारे हमारे कम्युनिटी के बंदे। अब इसमें हुआ क्या कि वो जो बेसमेंट में लोग रहते हैं, गाइस मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं बोल दूंगा जो सच है वही सच है। अब इसमें आप कोई ये नहीं कर सकते, राइट। तो वो लोग बेसमेंट में रहते हैं। उन्होंने पूछा कि ऑनर से बात किया, ये मैंने कहा उनसे बात किया, सब कुछ बात हो गई, लेकिन उनके पास की नहीं है। ये जो घर में जो भाई बहन रहते थे वो जॉब पे थे, तो उनके पास बैकअप की भी नहीं थी। और ऑनर खुद कहीं सेलिब्रेशन पे कहीं दूर था, तो वो ऐसे आ भी नहीं सकता था। तो एक टाइप की सिचुएशन आप समझ सकते हो। और उसी दिन जिस दिन मैं शिफ्ट हुआ, शाम को 6 बजे मेरा इंटरव्यू था, वॉलमार्ट इंटरनल ट्रांसफ़र मैंने किया था। तो वही था। अब वहाँ पे जाने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगा। कितना? 1.5 घंटा। और वो ये भी नई सिटी है, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि कैसा सीन है इसका। तो ये सब तो हुआ। फिर जो बाद में वो बेसमेंट वाला बंदा था कि मैं कुछ करता हूँ, तो उसने ऑलमोस्ट मुझे बताया कि 120 को बोला था कि मुझे 15 मिनट दो, मैं कुछ ऐसे दोस्त को पूछता हूँ अगर उसके पास चाय बाई है तो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ। तो फिर मैंने घर पे, मुझे फ़ोन नहीं लगाना था, फिर भी मैंने लगाया क्योंकि अब टाइम निकालना कहाँ है गाइस, 2 घंटे ऐसे मैं थोड़ा घूमता रहूँ। मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, लेकिन उतना मेरा बैटरी पॉइंट था ही नहीं, तो कहाँ से मैं वीडियो बनाऊँ। तो वो बंदा फिर बाद में 15 मिनट में आया। फिर वो फिर एक्सक्यूजेस देने लगा कि मुझे जॉब जाना है 2 बजे, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कहा भाई अगर इतना क्या करना है, अगर नहीं आपको। उनके पास कार थी और मैंने जुगाड़ वही लगाया था कि मैं खुद वो जो बंदा है जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ से मैं चाबी लेके आऊँगा। तो मैंने सामान यहाँ पे बेसमेंट के एंट्रेंस पे रख दिया, सब कुछ ऐसे, क्योंकि सेफ साइड है। अब क्या बताएं, यहाँ पे मैंने बाहर सामान रखा है, कोई बंदा आके ले गया तो। और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी थे उसमें, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता कि अकेले ऐसे छोड़ के चले जाऊँ। तो उसके बाद मैंने सामान रख दिया और मैं खुद गाइस वहाँ पे वर्क लोकेशन पे चाबी लेने गया। चाबी लेके मैं आया, 1 घंटा हुआ था। और उसके बाद मैंने अपना सामान और सब कुछ यहाँ पे रखा। और वो जो बंदा है मैं बात कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला था कि 2 बजे उसकी जॉब है, लेकिन जब मैं घर पे आया था उसकी गाड़ी भी यहाँ पे थी। गाइस मतलब कितने गिरे हुए लोग हैं। उनको पता है कि मैं यहाँ पे मेरा सामान और सब कुछ लेके आया हूँ, सुबह से मैं 2 घंटे यहाँ पे बाहर बैठा हूँ, फिर भी गए कोई मतलब काइंडनेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अब 8 मिनट गाड़ी में लगते हैं, कितनी देर लगते हैं आने जाने में, है। आप ही बताओ।
मैंने कहा चलो चलो भाई, अब इतना सब सीख के ही आए हैं तो थोड़ा और सीख लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा लोगों के चेहरे दिख जाते हैं टाइम आने पे। तो बाद में मेरा हुआ, चार्जिंग भी मेरा एंड पॉइंट पे था, अगर थोड़ा आधा घंटा भी हो जाता तो फिर पता नहीं मैं कैसे कुछ जुगाड़ करता। फिर मैंने सामान वामान रखा, उसके बाद थोड़ा नैप लिया और वहाँ पे फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। अब इंटरव्यू के टाइम पे क्या हुआ कि इंटरव्यू भले इंटरनल ट्रांसफ़र था, लेकिन वहाँ पे मान लो अगर मैंने सेंट थॉमस से हैमिल्टन में मेरा अपना जो वो दिया है, तो हैमिल्टन में अगर कोई मेरा रेफरल होता कोई इनसाइड, तो सही बात है, तो फिर लगने ही वाली थी जॉब। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, उन लोगों से मैं मिल के आया। अवेबिलिटी थोड़ी सी मैच नहीं हो रही थी क्योंकि दोनों जगह पे मैं, एक जगह पे फुल टाइम थी, दूसरी जगह पे मेरा इवनिंग का शेड्यूल था, तो वो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि सेट नहीं होने वाला है। फिर भी लोगों ने बोला कि कुछ करते हैं अगर होता है तो उसी दिन मैंने वॉलमार्ट की एम्प्लॉई यहाँ पे जो बैच होता है, तो मैंने कोई गुजराती लड़की थी, उसको डायरेक्ट पूछ लिया मैंने। क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता था, अगर मैं सेंट थॉमस के वॉलमार्ट में था और कोई मुझे ऐसे जॉब के लिए पूछता था या फिर रेफरेंस के लिए पूछता था, मैं तो दे देता था गाइस। मेरा कुछ जाने वाला नहीं था, अगर किसी की जॉब लग जाए भाई, आप भी कमाओ मैं भी कमाता हूँ। तो वहाँ पे गुजराती लड़की थी, मैंने उसको पूछा कि ऐसे मेरा इंटरव्यू है, इंटरनल ट्रांसफ़र मैंने लिया है, तो आप एटलीस्ट उनको ये बता सकते हो कि ये मेरा फ्रेंड है और मैं इसे जानती हूँ, बस इतना ही बताना है। अब अगर मैं वॉलमार्ट का बंदा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे चीज़ें पता होगी कि वहाँ पे कैसे काम करती है और कैसे नहीं, राइट। तो वो लड़की बोल रही कि हाँ मैं ब्रैम्पटन मूव होने वाली हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बता सकती। अगर वो ब्रैम्पटन मूव होने वाली है तब तो फिर अच्छी बात है, वो अपने डिपार्टमेंट में भी बात कर सकती है कि चलो हमारा कोई गुजराती बंदा है, ऐसे लग जाए तो अच्छा है ना। लेकिन नहीं, कभी भी मतलब भाई, पता नहीं लोग कितनी हद तक नीचे गिर जाते हैं। किसी का भला सोचना, कनाडा में अगर कोई बंदा मिल जाए ना गाइज, आप बहुत लकी हो। मेरे जैसा अगर मिल गया तो तुम्हें ना कभी भी नहीं बोलेगा, भले मैं आपको जानता नहीं हूँ तब भी। और मैंने, मुझे तो इतने मतलब ख़राब एक्सपीरियंस हुए हैं हैमिल्टन में कि भाई, जिसे कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरा है कि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी है और किसी का अच्छा सोचने में उनका टाइम ही नहीं निकलता है। मैंने कहा चलो भाई, ये भी हम इतना कुछ अब पूरे दिन में किया है, ये भी रिजेक्शन हम ले लेंगे। देख रहे हो कितना कुछ एक दिन में ही हो रहा था। मैंने कहा चलो भाई, भगवान का नाम लेते हैं, टाइम पे सब कुछ हो जाता है, राइट। तो उसके बाद में इन ये भाई बहन को मिला, ये पंजाब से है, अच्छे बड़े 2 साल से रह रहे हैं और काफ़ी अच्छे हैं। उनका मुझे नेचर भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन ये जो मैंने 2 किस्से बताए, उनमें से आप ये ठान लो कि अगर आप कहीं पे मूव होते हो तो अपने आप से मूव हो, किसी पे डिपेंड मत हो। अब मैं पूरे वो वाला दोस्त है, उस पर पूरा डिपेंड रहता है, तो आज भी मैं यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढ नहीं पाता गाइस। तो किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गिविंग दिस एडवाइस, बट जिस जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ उससे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसी पे ट्रस्ट किया जा सकता है। So yeah guys, that's it, and I hope this will help you a lot in future whenever you are moving your stuff to the other city. And if you are moving to Hamilton, just contact me, I'll try to help you as much as I can. Don't expect too much because यहाँ पे मैं भी नया हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट है। अगर मुझसे जो हो पाएगा आई विल डेफिनेटली डू इट। एंड या गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना, और बाकी स्टे ट्यून एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।